सिडनी हमलावरों के भारतीय होने के मजीद शवाहिद सामने आ गए। हमलावर बाप ने गुज़श्ता माह भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया। फिलिपाइनी हुकूमत ने तस्दीक कर दी। फिलिपाइनी इमिग्रेशन हुकाम का कहना है कि साजिद अकरम भारतीय शहरी की हैसियत से बेटे के साथ 1 नवंबर को फिलिपाइन पहुंचा। 50 साल साजिद अकरम और 24 साल नवीद अकरम 28 नवंबर को फिलिपाइन से चले गए थे। BBC के मुताबिक बाप ने भारतीय जबकि बेटे ने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया था। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों ने फिलिपाइन में फौजी तर्ज की तरबियत हासिल की थी। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया का हमलावर के बारे में मालूमात के लिए भारतीय इंटेलिजेंस इदारों से राब्ता, हमलावर के लिए पस मंजर की तफ्तीश के लिए ताउन भी मांग लिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा का भी भारतीय हम मनसब से राब्ता, बॉन्डाई बीच पर हमले के हवाले से बातचीत की। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का कहना है भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करवाई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सिडनी हमलावरों के भारतीय होने के मजीद शवाहिद सामने आ गए। हमलावर बाप ने गुज़श्ता माह भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया था। फिलिपाइनी हुकूमत ने तस्दीक कर दी। फिलिपाइनी इमिग्रेशन हुकाम का कहना है कि साजिद अकरम भारतीय शहरी की हैसियत से बेटे के साथ 1 नवंबर को फिलिपाइन पहुंचा। 50 साल साजिद अकरम और 24 साल नवीद अकरम 28 नवंबर को फिलिपाइन से चले गए थे। BBC के मुताबिक बाप ने भारतीय जबकि बेटे ने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों ने फिलिपाइन में फौजी तर्ज की तरबियत हासिल की थी। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया का हमलावर के बारे में मालूमात के लिए भारतीय इंटेलिजेंस इदारों से राब्ता, हमलावर के पस मंजर की तफ्तीश के लिए ताउन भी मांग लिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा का भी भारतीय हम मनसब से राब्ता, बॉन्डाई बीच पर हमले के हवाले से बातचीत की। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का कहना है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई है। आपको अपडेट्स कर रहे हैं सिडनी हमले के हवाले से। सिडनी हमलावरों के भारतीय होने के मजीद शवाहिद भी सामने आ गए हैं और हमलावर बाप ने गुज़श्ता माह भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफ़र किया था। फिलिपाइनी हुकूमत ने इस हवाले से तस्दीक भी कर दी है और साजिद अकरम भारतीय शहरी की हैसियत से बेटे के साथ 1 नवंबर को फिलिपाइन पहुंचा। 50 साल साजिद अकरम और 24 साल नवीद अकरम 28 नवंबर को फिलिपाइन से चले गए थे और BBC के मुताबिक बाप ने भारतीय जबकि बेटे ने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफ़र किया था। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों ने फिलिपाइन में फौजी तर्ज की तरबियत हासिल की थी। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया के हमलावर के बारे में मालूमात के लिए भारतीय इंटेलिजेंस इदारों से राब्ता, हमलावर के पस मंजर की तफ्तीश के लिए ताउन भी मांग लिया है। सिडनी हमलावरों के भारतीय होने के मजीद शवाहिद सामने आ गए हैं। हमलावर बाप ने गुज़श्ता माह भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफ़र किया था। फिलिपाइनी हुकूमत ने इस हवाले से तस्दीक भी कर दी है। फिलिपाइनी इमिग्रेशन हुकाम का कहना है कि साजिद अकरम भारतीय शहरी की हैसियत से बेटे के साथ 1 नवंबर को फिलिपाइन पहुंचा था। 50 साल साजिद अकरम और 24 साल नवीद अकरम 28 नवंबर को फिलिपाइन से चले गए थे। BBC के मुताबिक बाप ने भारतीय जबकि बेटे ने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफ़र किया था। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों ने फिलिपाइन में फौजी तर्ज की तरबियत हासिल की थी। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया का हमलावर के बारे में मालूमात के लिए भारतीय इंटेलिजेंस इदारों से राब्ता, हमलावर के पस मंजर की तफ्तीश के लिए ताउन भी मांग लिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा का भारतीय हम मनसब से राब्ता हुआ, बॉन्डाई बीच पर हमले के हवाले से बातचीत की। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का कहना है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी भी कराई है। सिडनी हमले के हवाले से आपको बता रहे हैं कि सिडनी हमलावरों के भारतीय होने के मजीद शवाहिद भी सामने आ गए हैं। सिडनी हमले के बाद भारत आलमी मीडिया के निशाने पर, हमलावर बाप बेटे के इंतहा पसंद भारत से ताल्लुक को शह सुर्खियों में जगह दी। BBC के मुताबिक बाप ने भारतीय जबकि बेटे ने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफ़र किया। दोनों ने फिलिपाइन में फौजी तर्ज की तरबियत हासिल की। ब्लूमबर्ग के मुताबिक हमला दाइश से मुतासर होकर किया गया। मुल्ज़मान की गाड़ी से दाइश का परचम भी मिला है। द गार्डियन के मुताबिक साजिद अकरम ने फिलिपाइन का सफ़र भारतीय शहरी के तौर पर किया। 1 नवंबर से 28 नवंबर 2025 तक फिलिपाइन में वो मुकीम रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि सिडनी हमले के बाद भारत आलमी मीडिया के निशाने पर है। हमलावर बाप बेटे के इंतहा पसंद भारत से ताल्लुक को शह सुर्खियों में जगह दी गई है। BBC के मुताबिक बाप ने भारतीय जबकि बेटे ने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर फिलिपाइन पर सफ़र किया था। आपको बता रहे हैं कि दोनों ने फिलिपाइन में फौजी तर्ज की तरबियत भी हासिल की थी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक हमला दाइश से मुतासर होकर किया गया था। मुल्ज़मान की गाड़ी से दाइश का परचम भी मिला है। द गार्डियन के मुताबिक साजिद अकरम ने फिलिपाइन का सफ़र भारतीय शहरी के तौर पर किया। 1 नवंबर से 28 नवंबर 2025 तक वो फिलिपाइन में मुकीम रहे। सिडनी हमले के बाद भारत आलमी मीडिया के निशाने पर रहा। हमलावर बाप बेटे के इंतहा पसंद भारत से ताल्लुक को शह सुर्खियों में जगह दी गई है और आपको बताएं कि BBC के मुताबिक बाप ने भारतीय जबकि बेटे ने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफ़र किया था।
दोनों ने फिलिपाइन में फौजी तर्ज की तरबियत भी हासिल की थी। और इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि ब्लूमबर्ग के मुताबिक हमला दाइश से मुतासर होकर किया गया है और मुल्ज़मान की गाड़ी से दाइश का परचम जो है वो भी मिला है। द गार्डियन के मुताबिक साजिद अकरम ने फिलिपाइन का सफ़र भारतीय शहरी के तौर पर किया है। 1 नवंबर से 28 नवंबर 2025 तक वो फिलिपाइन में मुकीम भी रहे हैं। और सिडनी हमले के बाद भारत आलमी मीडिया के अब निशाने पर आ गया है और हमलावर बाप बेटे के इंतहा पसंद भारत से ताल्लुक को शह सुर्खियों में जगह दी है। BBC के मुताबिक बाप ने भारतीय जबकि बेटे ने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफ़र किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि दोनों ने फिलिपाइन में फ़ौजी तर्ज की तरबियत हासिल की थी। और सिडनी हमले के बाद भारत आलमी मीडिया के निशाने पर हमलावर बाप बेटे के इंतहा पसंद भारत से ताल्लुक को शह सुर्खियों में जगह दी गई। BBC के मुताबिक बाप ने भारतीय जबकि बेटे ने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफ़र किया था और दोनों ने फिलिपाइन में फ़ौजी तर्ज की तरबियत जो है वो भी हासिल की थी। और ब्लूमबर्ग के मुताबिक हमला दाइश से मुतासर होकर किया गया। मुल्ज़मान की गाड़ी से दाइश का परचम भी मिला है। और द गार्डियन के मुताबिक साजिद अकरम ने फिलिपाइन का सफ़र भारतीय शहरी के तौर पर किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि सिडनी हमले के बाद भारत आलमी मीडिया के निशाने पर हमलावर बाप बेटे के इंतहा पसंद भारत से ताल्लुक को